पुण्यात्माओं, अभी तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। हमने कभी जोर देकर सोचा ही नहीं कि ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। जन्म होता है, खुशी मनाई जाती है, मृत्यु होता है, हाहाकार मच जाता है। कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, किसी का अंग भंग है, कोई व्यवसाय के कारण कष्ट में है, कोई धन अधिक होने से दुखी, कोई धन के बिना दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई संतान के बिना दुखी। आजीवन इस शरीर को ही सुरक्षित रखने के लिए, इसी को चालू रखने के लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं। 100 जगह झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने पाप कर डालते हैं बगैर ज्ञान के। फिर उनका दंड भोगने के लिए पशु पक्षी आदि योनियों में हमें जाना पड़ता है। खाओ पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाओ पियो, सो जाओ, पढ़ के उठते फिर धंधे पर लग जाओ, और इसी प्रोसेस में कभी अचानक मृत्यु हो जाती है। जिन कार्यों को हम अति अनिवार्य जानते हैं वो अधूरे ही रह जाते, हम चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जब तक आपको आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इधर सोच भी नहीं सकते, इस मार्ग पर कदम भी नहीं रख सकते। आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान पूर्ण संत दिया करते हैं, और स्वयं परमात्मा आकर ही वो यथार्थ ज्ञान प्रदान किया करते हैं। फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले वो भी फिर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ही प्रचार किया करते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया वो संख्या में थोड़े थे, और जिन्होंने जनता को बरगलाया, झूठी कथा सुना के, शास्त्र विरुद्ध साधना बता के काल के जाल में फंसाया, वो बिना गिनती के असंख्य हैं। तो हमारे आसपास जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो अज्ञान था, और जिन महापुरुषों ने ज्ञान दिया वो संख्या में कम थे। उनके ज्ञान पर हमें विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि हमें बरगलाने वाले घने व्यक्ति थे। उसका कारण क्या था कि हम उनके बहकावे में आ जाते थे। उसका कारण ये था कि हम अशिक्षित थे, और जिनको हम आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, महर्षि माना करते थे वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। एक भाषा विशेष के जान लेने से कोई महर्षि नहीं बन जाता,